राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, सबसे पहले छोटा नंबर लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है, बढ़ते क्रम में, जिसको हिंदी में आरोही क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरोही क्रम। सही है ना? आरोही क्रम में लिखना। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले आप इसको लिखेंगे 1 नंबर पे, उसके बाद 2 नंबर पे इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, फिर उसके बाद 5 नंबर पे इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद 6 नंबर पे, फिर उसके बाद 7 नंबर पे ये, 8 नंबर पे ये, फिर उसके बाद 9 नंबर पे ये, फिर ये 10। तो लिख दीजिए -27। ठीक है, उसके बाद -11, -8, -4, 0, बोलो, 4, 6, 9, 13, 19। क्लियर? ये रहा आपका असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? देखो बच्चों, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, -27 इज लेस देन -11 इज लेस देन -8 इज लेस देन -4 इज लेस देन 0 इज लेस देन 4 इज लेस देन 6 इज लेस देन 9 इज लेस देन 13 इज लेस देन 19। ये लेस देन मतलब -27 छोटा है किससे? -11 से। ये पहला वाला नंबर अपने बाद वाले नंबर से छोटा है। क्लियर? चलो बच्चों, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर पढ़ लिया। असेंडिंग माने ठीक है चढ़ना, और डिसेंडिंग मीन उतरना। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा नंबर लिखते हैं, ग्रेटर नंबर। ठीक है, उसके बाद उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा। तो चलो पहला बताओ आंसर। पहले 10 डिसेंडिंग ऑर्डर है, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 0। ये है तुम्हारा डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी 10 जो है ये ग्रेटर है किससे? 5 से। 5 ग्रेटर है किससे? 4 से। 4 ग्रेटर है किससे? और 1 ग्रेटर है 0 से। असेंडिंग ऑर्डर में तुमने क्या किया था? ये लेस देन का सिंबल लगाया था। क्लियर? अब उसके बाद जो सेकंड है, सेकंड को गौर से देखो, -8, -4, 0, -11, 9, 4, 6, 13, -27 और 19। इसको भी तुमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। चलो, सबसे पहले कौन था? सबसे बड़ा नंबर 19, उसके बाद 13, उसके बाद 9, उसके बाद 6, 4, 0, -27, माइनस। हाँ बच्चों देखो, यहाँ पे तुम गलती किए। ठीक है, 0 के बाद कौन सा नंबर आएगा? -4, आगे -8, फिर -11, 27। ठीक है, अगला है फिल लेस देन और ग्रेटर देन। ये लेस देन का सिंबल है छोटा, और ये ग्रेटर देन बड़ा। आपको बताना है कि -8 -18 से लेस देन है कि ग्रेटर देन है? ग्रेटर देन है। वेरी गुड, ये आपका ये सिंबल रहेगा। क्लियर है? -8 -18 से क्या है? बड़ा है। याद रखना कि जो नंबर निगेटिव के केस में जो नंबर 0 से करीब होगा, तो 0 से करीब ये वाला है कि ये वाला है? -8, तो वो बड़ा माना जाएगा। अब बताओ, -4 0 के मुकाबले में क्या है? छोटा है। -4 जो है लेस देन किससे? 0 से। -357 ये है -537। 157 ये ग्रेटर देन है। क्लियर है? -71 और ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये छोटा है। तो निगेटिव हमेशा पॉजिटिव से छोटा रहेगा, पॉजिटिव हमेशा निगेटिव से बड़ा रहेगा। क्लियर? चलिए, ये देखो बच्चों, रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल मीन होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। जैसे 5 का उल्टा 1/5, 3 का उल्टा 1/3, 1/3 का उल्टा 3/1, दैट इज 3। ओके, कोई पूछे व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 5? 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो क्या बोलोगी? 1/5।
कोई बोले 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2। जो नंबरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दो और जो डिनोमिनेटर है उसको नंबरेटर बना दो। तो हियर इन 2 फ्रैक्शन देयर आर 2 फ्रैक्शन 7/4 एंड 4/7। 7 नंबरेटर एंड 4 डिनोमिनेटर। इन दिस केस, इस केस में 7 नंबरेटर है और 4 डिनोमिनेटर है। इस केस में 4 नंबरेटर है, 7 डिनोमिनेटर है। तो बच्चों याद रखना, ये तुम्हारा 7/4 एंड 4/7 आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के क्या हैं? रेसिप्रोकल है। 7/4 का रेसिप्रोकल 4/7। अच्छा बताओ, अगर तुमको दिया जाए 5/11, हाँ, तो इट्स रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ये 11/5। क्लियर हो गया? अगर दिया जाए 2/9, इसका रेसिप्रोकल, यस, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/2। क्लियर? हाँ, लाइक फ्रैक्शन बच्चों, लाइक फ्रैक्शन की डिफिनीशन है हैविंग सेम डिनोमिनेटर। ऐसा फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो? सेम हो। हैविंग सेम डिनोमिनेटर, जिसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम हो, इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। उसको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 4/5, 3/5, 7/5 etc। देख रहे हैं, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो उसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद है अनलाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग हो उसे अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पे जैसे 1/3, 4/7, 5/9, यहाँ पे आप देख रहे हैं 3, 7 और 9 तीनों अलग अलग हैं। तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अलग अलग वैल्यू रखे उसे हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। देखो बच्चों, मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में मिश्रित भिन्न कहते हैं। When an improper fraction is written as a combination of a whole and a proper fraction is called a mixed fraction। जब एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? जिसमें नंबरेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर से बड़ा हो। तो जब एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लिखा जाता है एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, होल और प्रॉपर फ्रैक्शन के को कंबाइंड करके, तो उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे देखो 3 होल 2/5, 1 होल 1/2, 1 होल 2/3, 2 होल 1/5 etc। इसे क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्यों ऐसा बोला था? क्योंकि 3 होल 2/5 को तुम क्या लिख सकती हो? 5 3 15, 15 में 2 ऐड करोगी तो 17/5। ये तुम्हारा क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को तुम कंबाइन करके, ये होल नंबर है और ये तुम्हारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद तुम्हारा यूनिट फ्रैक्शन किसको कहते हैं? यूनिट मीन एक। यूनिट मीन एक। विच फ्रैक्शन हैज 1 नंबरेटर। ऐसा फ्रैक्शन जिसमें एक नंबरेटर हो उसे क्या कहा जाता है? यूनिट फ्रैक्शन। यहाँ पे देखो 1/4, 1/7, 1/5। यहाँ पे 1 क्या है? तुम्हारा नंबरेटर है। तो जिस फ्रैक्शन का नंबरेटर एक होगा, जिस फ्रैक्शन का नंबरेटर एक होगा, जिस अंश का मान एक होगा, जिस भिन्न का अंश एक होगा, उसे क्या कहेंगे? यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। क्लियर? चलो भैया, हो गया।